नमस्कार दोस्तों, आभार अभिनंदन। मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियो आप सब लोग को अच्छे लग रहे होंगे, तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है दोस्तों 1857 की क्रांति। क्या है दोस्तों आज का अपना टॉपिक? 1857 की क्रांति। चलो 1857 का विद्रोह क्या है? 1857 का विद्रोह, ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उत्तर भारत में जो 1857 में विद्रोह हुआ, वही आगे चलकर क्या कहलाया दोस्तों? 1857 की क्रांति कहलाई। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? मुख्य कारण था चर्बी लगे कारतूस। क्या है? चर्बी लगे कारतूस। क्या था दोस्तों? 1857 का मुख्य कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस। क्योंकि उस समय बटालियन में एक नई राइफल आई थी दोस्तों। कौन सी राइफल आई थी दोस्तों? एनफील्ड। कौन सी? एनफील्ड राइफल आई थी दोस्तों। एनफील्ड राइफल आई थी। ये तो थी दोस्तों न्यू, और पुरानी राइफल क्या थी दोस्तों? ब्राउन बेस। क्या नाम था पुरानी राइफल का? ब्राउन बेस दोस्तों। कौन सी थी? ब्राउन बेस। ये थी ओल्ड राइफल, ठीक है। ये जो नई राइफल आई, इसमें है ना जो कारतूस उपयोग में लेते थे, उस कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था दोस्तों। किसका? गाय और चर्बी का गाय की और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था। जब कारतूस को उपयोग करते थे तो उसका मुंह से नोक करना पड़ता था, फिर राइफल में लगाकर कारतूस को चलाना होता था। तो मुख्य कारण क्या हो गया? चर्बी लगे कारतूस। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? कौन था जनरल? लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। क्या था? लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन की महारानी कौन? इंग्लैंड की महारानी कौन थी दोस्तों? क्वीन विक्टोरिया। कौन थी दोस्तों? क्वीन विक्टोरिया। कौन सी दोस्तों? क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया हो गया। और दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था उस समय? 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? दिल्ली का मुगल बादशाह था, दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह था दोस्तों बहादुर शाह सेकंड, उर्फ क्या था? जफर। बहादुर शाह जफर के नाम से शायरियाँ लिखता था दोस्तों, और बहादुर शाह जफर की शायरियाँ बहुत फेमस हुई हैं दोस्तों। मैं आपके सामने 2-3 लाइनें पेश करता हूँ बहादुर शाह जफर की शायरियों का। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में बीत गए 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन ना मिली कुए यार में। जब 1857 की क्रांति कंप्लीट हो गई थी तो अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह सेकंड के पूरे परिवार को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, और उनकी पेंसिल वेंसिल सब बंद कर दी गई थी दोस्तों। क्या कर दी गई थी? पेंसिल वेंसिल सब बंद कर दी गई थी। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार, ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार, जो किसी के काम ना आ सके, जो किसी के काम ना आए वो मुफ्त गुब्बार हूँ। अगली पंक्तियाँ पेश करता हूँ मैं। मंजिल भी उसकी थी रास्ता भी उसका था, मंजिल भी उसकी थी रास्ता भी उसका था, मैं अकेला था और काफिला भी उसका था, मैं अकेला था और काफिला भी उसका था। साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। आज अकेला हूँ सोचता, आज क्यों अकेला हूँ दिल सोचता है, आज क्यों अकेला हूँ दिल सोचता है, लोग तो उसके थे क्या खुदा भी उसका था। ऐसे थे दोस्तों। ये पंक्तियाँ हैं बहादुर शाह सेकंड की, या जफर के नाम से वो लिखा करते थे दोस्तों। क्या? जफर के नाम से ये पंक्तियाँ लिखा करते थे।
बहादुर शाह जफर को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी दोस्तों, वह अपने दिल्ली को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तो 1857 की क्रांति में दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? बहादुर शाह सेकंड हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता के पास है दोस्तों बैरकपुर छावनी में, इसको कलकत्ता के पास पड़ती है बैरकपुर छावनी। कहाँ पड़ती है दोस्तों? कलकत्ता के पास है बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों एक क्रांतिकारी हुआ है, एक सैनिक कौन था दोस्तों? बटालियन में मंगल पांडे, मंगल पांडे दोस्तों। कौन हुआ है दोस्तों? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया। जब मंगल पांडे को पता लगा कि एनफील्ड राइफल में चर्बी के लगे कारतूस का उपयोग किया जाता है, तो मंगल पांडे ने सोचा कि अंग्रेज लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, जिससे एनफील्ड राइफल चलाने से उसने मना कर दिया। और वहां पर एक कौन था लेफ्टिनेंट अधिकारी, कौन था दोस्तों? बाघ सिंह। कौन था? बाघ सिंह। कौन था दोस्तों? बाघ सिंह। बाघ सिंह को तलवार से मार दिया और वहां पर 1857 की क्रांति का बिगुल बजा दिया और 1857 की क्रांति का विद्रोह स्टार्ट हो गया। मंगल पांडे को तो गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और कब विद्रोह कब किया था दोस्तों? विद्रोह किया था 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को, ठीक है। फिर मंगल पांडे को 9 अप्रैल, कब दोस्तों? 9 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा फांसी की पर चढ़ा दिया गया था मंगल पांडे को। लेकिन 1857 की क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी दोस्तों। फिर यहाँ से जो सैनिक थे वो यहाँ से भागे और मेरठ में क्रांति स्टार्ट हुई। कब? मेन क्रांति कहाँ से स्टार्ट होगी दोस्तों? 1857 क्रांति मेरठ में। कब होगी दोस्तों? 10 मई को। कब होगी दोस्तों? 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति स्टार्ट होगी। कहाँ से? मेरठ से। कहाँ पर दोस्तों? मेरठ से 1857 की क्रांति स्टार्ट होगी। और ये 12 मई को ये लोग विद्रोह करते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं दोस्तों। कहाँ पर पहुंच जाते हैं? दिल्ली। और दिल्ली के लाल किले को चारों ओर से घेर लेते हैं और बहादुर शाह सेकंड, मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को बादशाह घोषित करते हैं और उसे 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता बना देते हैं। किसको? बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का क्या बना देते हैं दोस्तों? नेतृत्व करता। ये तो थी इंडिया की बेसिक बातें, मैंने आपको बता दी कि 1857 की क्रांति कैसे स्टार्ट हुई दोस्तों। अब हम बात करते हैं राजस्थान के पक्ष में 1857 की क्रांति। देखो अब राजस्थान की 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति से पहले आप राजपूताना रेजिडेंसी की बात करेंगे। अंग्रेज अधिकारियों का एक एजेंसी है दोस्तों, कौन सी? राजपूताना रेजिडेंसी। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1832 में। कब की थी दोस्तों? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1832 में। और इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? ये मुख्यालय रखा गया था, मुख्यालय अजमेर। पहला मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? अजमेर। अब अंग्रेजों को गर्मी बहुत लगती है दोस्तों, तो इनका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? आबू पर। और इस ग्रीष्मकालीन मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1845 में। कब की थी दोस्तों? 1845 में। अब राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है दोस्तों? मुख्य अधिकारी कौन होता है दोस्तों? मुख्य अधिकारी होता है AGG, एजेंट टू गवर्नर। कौन होता है दोस्तों? एजेंट टू गवर्नर होता है दोस्तों। तो राजपूताना रेजिडेंसी का प्रथम AGG कौन था दोस्तों? फर्स्ट AGG कौन था? फर्स्ट AGG कौन था दोस्तों? एजेंट टू गवर्नर लॉकेट। कौन था दोस्तों? लॉकेट। ये आप याद रखना, बहुत बार प्रश्न में पूछ लेता है। राजपूताना रेजिडेंसी का प्रथम AGG कौन था दोस्तों? लॉकेट। और 1857 की क्रांति के समय कौन था दोस्तों? 1857 की क्रांति के समय था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था दोस्तों?
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन था? 1857 के समय मुख्य एजीजी कौन था दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 के क्रांति के समय ये पहले ये पढ़ लो कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? 1832 में। मुख्यालय पहले अजमेर था। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कब किया गया? आबू में। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। प्रथम एजीजी था लॉकेट और दूसरा वो 1857 की क्रांति के समय कौन था एजीजी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों। अब 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट भी हो सकता था। क्या होते थे? तो इसके जॉर्ज एजीजी के नीचे कौन होता है दोस्तों? पीए होता है। कौन होता है? पीए। अलग अलग रियासतों के अलग अलग पीए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं सारे पॉलिटिकल एजेंट एक साथ लिखा दूंगा। पहले शासक लिख लो कि कौन कौन से शासक थे 1857 की क्रांति के समय। शासक लिखेंगे पहले, पूरे शासक लिखा देता हूँ मैं दोस्तों आपको बोर्ड पे। देखो पूरे शासक लिखो। 1857 की क्रांति के समय जयपुर में कौन था दोस्तों? जयपुर का शासक कौन था? जयपुर का शासक था राम सिंह। कौन था दोस्तों? जयपुर का शासक राम सिंह। लिखो जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह। कोटा का भी राम सिंह था दोस्तों। कोटा का कौन था? राम सिंह। कोटा का भी राम सिंह हो गया दोस्तों। उदयपुर का कौन था? उदयपुर का तो दोस्तों स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। और जोधपुर का कौन था दोस्तों? जोधपुर का था तखत सिंह। कौन था दोस्तों? तखत सिंह। ठीक है। और बीकानेर का कौन था दोस्तों? बीकानेर का था सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह, जिसने रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी और इसे टीबी बसई की रियासत जागीर में मिली थी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। और लिखो कोटा हो गया। अलवर का कौन था दोस्तों? अलवर का था विनय सिंह। ठीक है। और धौलपुर का भी पूछा था सवाल। धौलपुर का कौन था दोस्तों? धौलपुर का था भगवंत सिंह। कौन था दोस्तों? भगवंत सिंह। और सिरोही का कौन था दोस्तों? सिरोही का और लिखो। सिरोही का कौन था दोस्तों? सिरोही का था शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह। एक बार ये आप लिख लो, मैं इसको साफ कर दूं फिर आगे बढ़ते हैं। आगे और लिखो। सिरोही का हो गया शिव सिंह। और झालावाड़ का कौन था दोस्तों? झालावाड़ का था पृथ्वी सिंह। कौन था दोस्तों? पृथ्वी सिंह। और करौली का और लिख लो आप। करौली का कौन था दोस्तों? करौली का कौन था दोस्तों? मदन सिंह। मदन पाल दोस्तों। कौन था? मदन पाल। ये जो शासक थे वो शासक थे 1857 की क्रांति के अपनी अपनी रियासतों के क्या थे दोस्तों? शासक थे। जैसे झालावाड़ का हो गया। मेन आपको याद करने, ये आजकल पूछा है, अभी लास्ट क्वेश्चन में पूछा था धौलपुर का कौन था दोस्तों? 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? कौन था दोस्तों? भगवंत सिंह था। ठीक है। अब मैं आपको पॉलिटिकल एजेंट और लिखा देता हूँ क्या दोस्तों? फिर 1857 की क्रांति आगे चलते हैं। पीए आप एक साथ ही लिख लो। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर का पीए कौन था दोस्तों? जयपुर का पीए लिख लो। जयपुर का पीए कौन था दोस्तों? ईडन। ऐसे याद कर लो कि जयपुर में गार्डन ज्यादा है तो ऐसे याद कर लो कि ईडन। कौन है दोस्तों जयपुर में? ईडन। कोटा में कौन है दोस्तों? कोटा का पीए कौन है दोस्तों? कोटा का पीए है, कोटा का पीए कौन है? कोर्ट में क्या होते हैं दोस्तों? बटन। तो क्या हो जाएगा? कोटा का बर्टन। ऐसे याद कर लो। और उदयपुर का कौन है दोस्तों? उदयपुर का कौन है दोस्तों? सावर्स। और जोधपुर का क्या है दोस्तों? जोधपुर का मैकमोसन। मैकमोसन। आप ही देखो जोधपुर और भरतपुर का लिख देता हूं। भरतपुर का मॉरिसन। भरतपुर का कौन है दोस्तों? मॉरिसन। देखो जोधपुर में ओ की मात्रा है ना, तो जो पॉलिटिकल एजेंट है मैकमोसन उसमें भी ओ की मात्रा, ऐसे याद कर लो। लेकिन अधिकतर लोग इसमें जोधपुर और भरतपुर में
कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भरतपुर में क्या है, मोरिसन, लेकिन जोधपुर में क्या है, मैक मोशन। जोधपुर में भी ओ की मात्रा है और मैक मोशन में क्या है, ओ की मात्रा। ऐसे कनेक्ट करके आप याद करो। और एक और याद कर लो, सिरोही का। सिरोही का तो अभी रीट के पेपर में भी आया है दोस्तों, शायद 24 तारीख की शिफ्ट में आया रीट में। जेडी हॉल कौन है दोस्तों, जेडी हॉल। एक बार फिर से बोलो, जयपुर का कौन है दोस्तों, ईडन। कोटा का बटन। उदयपुर का कौन है दोस्तों, पोर्टिकल एजेंट सावर्स। जोधपुर का कौन है दोस्तों, मैकमोसन। और भरतपुर का मोरिसन। और सिरोही का कौन है दोस्तों, जेडी हॉल। ये आपको याद करने हैं, ठीक है। ये पोर्टिकल एजेंट है। अब बढ़ते हैं हम सैनिक छावनियों की तरफ। मतलब कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, कितनी थी दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी दोस्तों, 6 सैनिक छावनियां। एक ही ट्रिक में सारी याद हो जाएंगी दोस्तों, क्या, एक ही ट्रिक में हो जाएंगे। कितनी छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी दोस्तों, छावनी, ठीक है। आप एक लाइन याद कर लो, लिख रहा हूं मैं। एनी ने, क्या दोस्तों, एनी ने मेरा ब्याह नी देखा। क्या दोस्तों, लिखो, ये लाइन लिख लो, एनी ने मेरा ब्याह नी देखा। इसमें राजस्थान की 1857 की क्रांति में जितनी भी 6 छावनियां थी वो सारी छावनियां के नाम है। देखो देखो, पहली देखो कौन सी है दोस्तों, एरिनपुरा। ए से क्या हो जाएगा, एनी में क्या हो जाएगा, ए से क्या है, हो जाएगा दोस्तों एरिनपुरा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिनपुरा। एरिनपुरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिनपुरा पाली। और ये क्या हो जाएगा, ने से नसीराबाद। नसीराबाद, ने से क्या हो जाएगा दोस्तों, नसीराबाद अजमेर। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्यावर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्यावर। ब्यावर भी कहाँ है दोस्तों, अजमेर। फिर नी से क्या हो जाएगा दोस्तों, नीमच। क्या हो जाएगा, नीमच कहाँ है दोस्तों, एमपी। नीमच ऐसी सैनिक छावनियां जो राजस्थान से बाहर स्थित है। और इस पर किसका अधिकार था दोस्तों, मेवाड़ का। मेवाड़ के पोर्टिकल एजेंट सावर्स का अधिकार था दोस्तों। और अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लो, देश से क्या हो जाएगा दोस्तों, देश से क्या हो जाएगा, देवली। देवली कहाँ है दोस्तों, अपनी टोंक में। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, खेरवाड़ा। क्या हो जाता है, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ है दोस्तों, उदयपुर। ये 6 सैनिक छावनियां हो जाएंगी दोस्तों। 6 सैनिक छावनियों को लिखो आप। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ऐसे एरिनपुरा, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, देवली और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था दोस्तों, ठीक है। एरिनपुरा, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, देवली, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा, देवली, नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, एरिनपुरा। इन्हें अंगुलियों पे याद हो जानी चाहिए 6 सैनिक छावनियां दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे एक एक सैनिक छावनियों के बारे में। सबसे पहले राजस्थान में विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, नसीराबाद में। कब हुआ था दोस्तों, नसीराबाद में। कब हुआ था, 28 मई और 1857 को। अंग्रेज का ये पॉलिटिकल एजेंट कहाँ पर है दोस्तों, क्योंकि मई का महीना चल रहा है, गर्मी है, तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय पर कहाँ पर है, आबू में बैठा है दोस्तों। कहाँ पर बैठा है, आबू में। और विद्रोह हो गया तो उसे सबसे ज्यादा डर था कि अजमेर को कोई लूट ना ले दोस्तों। किसको, अजमेर को कोई लूट नहीं, क्योंकि सारा सामान अंग्रेजों के जितने भी हथियार थे, गोला बारूद जितने भी थे, वो अजमेर में कौन से दुर्ग में, मैगजीन दुर्ग में रखे हुए थे दोस्तों। तो वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। यदि मेरे वीडियो आप सब लोग को अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।